जी, इमरान खान की रिहाई और साइफर की सजाएं मुअत्तल होने के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है। क्या खबर है? बल्कि सलमान सफदर साहब, हम डेली खुशखबरी की बात करते हैं, बिलाखिर कोई खुशखबरी दे ही दे आज। देखें, आज दोबारा बचा कुचा जो था साइफर के ट्रायल में, वो सारी एविडेंस बहुत बुरे तरीके से आज स्मैश हो गया है। आज फॉरेन ऑफिस की जितनी सीनियर ब्रास थी, असद मजीद साहब जो पेश हुए, साथ में फैसल तिरमिजी साहब जो पेश हुए, और फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ प्रोसिक्यूशंस केस आज़म खान साहब का जो बयान था। आज हमारा सबसे बड़ा स्टेटमेंट कोर्ट में ये थी कि ये तीनों गवाह सरकार के गवाह नहीं हैं, ये इंसारों ने इमरान खान के हक में बयान दिया है। इनकी एविडेंस का कोई ऐसा पोर्शन नहीं था जिस पर सरकार इन्सार करे, बल्कि इन पर हम इन्सार करेंगे। और जिन लोगों की स्टेटमेंट पर आपने इसको आगे प्रोसीड किया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस था, मगर डॉक्यूमेंट इस पूरे मुकदमे में एक भी नहीं है। ना टीम आज सफा मिसल पे आया, ना साइफर में क्या था, ना मीटिंग का क्या हिस्सा था, ना डिक्रिप्टेड आया, ना प्लेन टेक्स्ट आया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बड़ी हैरानगी की बात थी। इसको कैसे मुतमईन करेगी सरकार, कैसे एक्सप्लेन करेगी? और आज मैंने जज साहब को कहा कि आप साइफर के केस को 100 दफ़ा भी रिमांड करेंगे तो 100 दफ़ा भी बदल होगा। और उन्होंने इस बात से एग्री किया कि जब एविडेंस आज नहीं तो तब कैसे हो सकता है, नीचे भेजने से कैसे आ सकता है एविडेंस। सो मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल करीब हैं इमरान खान साहब के शान कुरैशी साहब का जो डिसीजन है बिल्कुल करीब है, वो आने वाला है। आज की एविडेंस में 20 मार्च के भेजे जाना और जो अमेरिका से जो स्टेटमेंट आती है एंजेला एगलर की, वो सिर्फ एक ही जुमला है जो खान साहब ने ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात की है, इट डिड नॉट प्ले वेल इन वॉशिंगटन। सो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट that it did not play well, is that sufficient? Does that come within the folds of criminal law? Does that fall within the purview of Official Secrets Act? क्या वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ कोऑपरेट करना है? क्या वो किसी दुश्मन मुल्क को पाकिस्तान का सीक्रेट देना है? आप एक बात समझें, साइफर बाहर से अंदर आया है, अंदर से बाहर कुछ नहीं गया। यहाँ से बाहर किसी को कुछ नहीं भेजा गया, कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं शेयर किया गया। जब आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किस किस्म की प्रोसिक्यूशंस होती हैं, कोई पाकिस्तान के राज आप नहीं देते, किसी कुलभूषण यादव का केस हो, किसी अभिनंदन का केस हो, किसी F-16 की टेक्नोलॉजी, कोई कहोटा न्यूक्लियर प्लांट की हो, कोई फॉरेन ऑफिस के साइफर ब्यूरो के अंदर की कोई तस्वीरें, इमेजेस, सीक्रेट कोड्स निकाल के दुश्मन मुल्क को दे दो, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच जाए। मेरा ख्याल है जज साहब लॉ ही नहीं पढ़ सके, जज साहब कानून को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। ये केस आज चंद एक ऐसी लाइनें पढ़ी हैं जिनको पढ़ने के बाद मैंने कहा था कि केस आज यहीं पर खत्म हो गया। मेरा ख्याल है कि वो खत्म हो गया है केस। ये आने वाले दिनों में कब एक्सपेक्ट किया जाए कि केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा? देखिए, आज 3:05 केस शुरू हुआ है, 3:05। फिर आप लोग पूछते हैं कि आपने तो टाइमलाइन दी थी तो वो तो खत्म हो रही है, तो वो तो बात बनी नहीं है। तो आज भी मैंने उनसे न्यूज़ समाज की है। सो बात यहाँ बैठी है कि हम 21 रमज़ान को मंडे को तो काम नहीं कर रहे, हम ट्यूसडे को जज साहिबान का मेरे से उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 से लेकर 4 तक का टाइम देंगे। उस 1 से 4 के दरमियान आप अपने सारे एविडेंस को कंक्लूड कर लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह सिर्फ 1 घंटे में कंक्लूड कर लूँगा। फिर बात जो होगी वो सरकार प्रोसिक्यूशन जो है फिर वो बात करेगी। सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा, 6 जजेस ने तो कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और आमिर फारूक साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बंदे का प्रेशर है। आप समझते हैं फ्री एंड फेयर केस चल रहा है आपका? देखिए, मेरा केस बिल्कुल फ्री और मैं जजेस की अनडिवाइडेड अटेंशन है, हर एविडेंस को बहुत बारीकी से वो देख रहे हैं, ले रहे हैं। 6 जजेस का मामला जो है वो बिल्कुल बड़ा कंसर्निंग, बड़ा सीरियस मामला है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस पर ऑलरेडी नोटिस ले लिया। मेरा फोकस और ध्यान सिर्फ साइफर केस और उसको डिमोलिश करने में होना चाहिए, मेरा फोकस वहीं रहे तो बेहतर। अच्छा, सलमान सफदर साहब, लास्टली बताइए कि आज आपने जज साहब से कहा कि आपको कल भी सुना जाए, अब जब मंडे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है
तो कौन सी मजीद एविडेंसेस आप प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद ये मामला वाइंड अप होता हुआ, ये केस वाइंड अप होता हुआ नजर आएगा? आज मुकदमे के आगाज में मैंने उनको एक बात जज साहिबान के काइंड नोटिस में दी। मैंने कहा एक क्रिमिनल केस एक ब्रांड न्यू गाड़ी की मानंद होता है, तशबीह दी जाती है। इसके मैंने दरवाजे बोनेट शोनेट तो इसके तबाह हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के टायर, छत, बोनेट आगे पीछे से तबाह हो जाए, जिसको हम अक्सर द बॉयज कॉल इट टोटल हो जाना, तो अगर आप कहते हैं कि केस टोटल कर दो, उन्होंने कहा केस टोटल कर दो, तो हम टोटल कर रहे हैं। असद मजीद साहब का बयान भी आपने पढ़कर सुनाया, उस पर क्या कहना था? असद मजीद साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली। असद मजीद साहब की स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं है। असद मजीद साहब तो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने सजेस्ट किया कि डी मार्च भेजा जाना चाहिए। ये लैंग्वेज अनडिप्लोमेटिक थी, ये लैंग्वेज ऑब्जेक्शनेबल थी। उन्होंने उस मीटिंग को रिपोर्ट किया जो अमेरिका में डोनाल्ड लू के साथ होती है। ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में कि उनको डिप्लोमेटिक केबल भेजनी पड़ी फौरन पाकिस्तान, उन्हें फ्लाई करके पाकिस्तान आना पड़ा। और मीटिंग में इमरान खान साहब और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को उन्होंने सजेस्ट किया कि इस वाक़े पर एक डी मार्च भेजना चाहिए, जो आम जुबान में एक प्रोटेस्ट भेजना चाहिए, एक शिकायत भेजनी चाहिए, एक गिला भेजना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अनडिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए। सो दोबारा यही कहूँगा कि सरकार के अपने गवाहों ने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित किया है और सरकार का साथ नहीं दिया इस केस में। ये बात आज खुल के सारी आ गई है, पीछे अब कुछ नहीं रह गया, अब सिर्फ फाइनल बहस रह गई है। इंशाल्लाह साइफर का सफ़र ख़त्म हो गया। जी सलमान सफदर साहब आज की समाअत के हवाले से आप बता रहे थे कि आज क्या कुछ हुआ, और अब जो सिस्टर्स हैं इमरान खान साहब की, वो भी इस वक्त बाहर आ चुकी हैं और वो भी अब गुफ्तगू करेंगी। आज की समाअत सुनने के बाद कमरे अदालत में ये मौजूद थी और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुस्कुराहट इनके चेहरे पर नज़र आ रही है। हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ लगता है हमारा इत्मीनान है जस्टिस आमिर फारूक पे, तो वो हमारी कदर करें और इंसाफ दे दें, मैं यही कह सकती हूँ। आज जो समाअत, जैसे आप सलमान सफदर साहब को सुन रहे थे, वो बता रहे थे डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला। डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, या वो झूठ बोल रहे हैं या हमारे जो बहुत एक अहम और बड़े ईमानदार डिप्लोमेट हैं और बड़े अहम थे हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस में, और वो या असद मजीद झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला उनको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ केस को सुनते तो आपको पता चलता कि जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कोई इसमें मैं क्या में कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये जो साइफर केस है ये इधर ही 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जिस पे 10-10 साल की और आपको गद्दारी के चार्जेस लगाए हुए हैं, वो तो मेरे ख्याल में दफन हो जाएंगे, जैसे आपको सलमान सफदर ने बताया। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ है, डोनाल्ड लू, जिसको बचाने के लिए ये केस किया गया है, और दूसरा जो इधर पाकिस्तान में है जनरल बाजवा, जिनको ये मैसेज भेजा गया था